चलिए दोस्तों, हम मान लेते हैं कि हमारी कोई फैक्ट्री है जिसमें हम मान लो जीन्स बनाते हैं। ठीक है, मान लेते हैं हमें वो 600 रुपए की पड़ती है। हमारे लिए वो उसका जो रॉ मटेरियल है 600 रुपए में आता है। और हम दोस्तों क्या करते हैं, उसको बढ़ा चढ़ा के उसके ऊपर मार्क प्राइस लगा देते हैं। ये हमारा कॉस्ट प्राइस एक टाइप से कितना, 600। अगर हम उस पे मार्क प्राइस लगा देते हैं, मान लेते हैं वो 1000 का हमने लगा दिया, और कुछ टाइम के बाद हमें पता चला कि हमारी सेल थोड़ी कम है, तो हमने उस मार्क प्राइस के ऊपर डिस्काउंट देना शुरू कर दिया ताकि हमारी जो जीन्स है वो अच्छे तरीके से बिके। अब मान लेते हैं हमने उसको 750 में बेचना शुरू कर दिया, ये हमारा सेलिंग प्राइस हो गया दोस्तों। ठीक है, अब एक चीज ध्यान से देखना दोस्तों, सेलिंग प्राइस हम कैसे कैसे निकाल सकते हैं। सेलिंग प्राइस निकालने का पहला तरीका क्या होता है, जो कॉस्ट प्राइस है उसके ऊपर हमें जो प्रॉफिट और लॉस मिलता है वो कैलकुलेट करके हम क्या निकालते हैं, सेलिंग प्राइस निकालते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉस्ट प्राइस के ऊपर हमें कितने का फायदा हो रहा है, 150 रुपए का। 150 रुपए का हमें फायदा हो रहा है। अब 150 रुपए कितना परसेंट है दोस्तों 600 का, 150 रुपए है, ये 25% है। यानी कॉस्ट प्राइस का 125% किसके इक्वल आया, हमारा सेलिंग प्राइस के इक्वल आया दोस्तों। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, कॉस्ट प्राइस का कितना, 125%। अब देख भी सकते हो कॉस्ट प्राइस हमारा कितना था, 600। 600 अगर मैं 125% निकालूंगा तो कितना आएगा, इसको काटो, 25 125, 25 चौका 100, और 4 पे जाएगा 150 पे, तो ये 750 हमारा आया। ठीक है, तो अब देख सकते हो कि कॉस्ट प्राइस का 125% हमारा सेलिंग प्राइस के इक्वल आया। दूसरा तरीका कैसे निकालते हैं हम सेलिंग प्राइस, मार्क प्राइस के ऊपर हम डिस्काउंट दे के भी सेलिंग प्राइस निकालते हैं। अब यहाँ पे देखो, मार्क प्राइस कितना था हमारा, 1000 रुपये। हमने डिस्काउंट दे दिया कितने का, यहाँ पे 250 रुपये का डिस्काउंट हमें 250 रुपये का दिया, तो बिकी कितनी, 750 में। कितने परसेंट डिस्काउंट दिया दोस्तों, ये 750 में बेचने के बाद डिस्काउंट कितना था, ये 25% का डिस्काउंट था, क्योंकि 1000 का 25% होता है 250। तो अगर मार्क प्राइस का मैं 75% निकालूं, कितना आएगा, मार्क प्राइस कितना था 1000, 1000 का अगर 75% निकालूं तो 750 ही आएगा। ठीक है, तो ये हमारा सेलिंग प्राइस था। तो सेलिंग प्राइस का एक तरीका क्या हुआ निकालने का, मार्क प्राइस का के ऊपर हमने जितना डिस्काउंट दिया है उसको माइनस करके हम लिख देते हैं, मार्क प्राइस पर 75% हमने इसको बेचा है, तो ये हमारा सेलिंग प्राइस आ गया। ठीक है, तो ये भी सेलिंग प्राइस है और ये भी सेलिंग प्राइस है। अगर मैं इन दोनों को इक्वल कर दूं तो क्या आएगा हमारा, इन दोनों को इक्वल करने के बाद ये आएगा, कॉस्ट प्राइस का 125% इक्वल टू मार्क प्राइस का 75%। ठीक है, एक एक तरीके से इसको और भी लिख सकते हैं हम। अगर मैं इसको सीपी का और एमपी का रेशियो निकालना चाहूँ, क्या आएगा, सीपी बाय एमपी क्या होगा। ये क्या है दोस्तों, यहाँ पे 75 बचा है। 75 कब बचा है, डिस्काउंट देने के बाद बचा है। यानी कि 100 में से जब हमने डिस्काउंट दे दिया तभी तो ये बचा है ना, 100 माइनस डी, और नीचे ये चला जाएगा 125। 125 को कैसे लिख सकता हूँ मैं, इसको लिख सकता हूँ जितना हमारा सीपी के ऊपर क्या हो, प्रॉफिट हुआ, 100 प्लस पी, ये। ठीक है, क्योंकि 100 प्लस 25 आएगा तभी तो 125 आएगा ना। तो ये हमारा वो फॉर्मूला बन गया जो हम अक्सर पढ़ते हैं, सीपी बाय एमपी क्या होता है, 100 माइनस डी परसेंट डिवाइड बाय 100 प्लस पी परसेंट। ये जो फॉर्मूला हम पढ़ते हैं। लेकिन दोस्तों आज जो हम सवाल करेंगे उन सवालों को बिना फॉर्मूले के उड़ाएंगे हम, बिल्कुल इजी तरीके से। ये बस आपको समझाने के लिए बताया है कि ये फॉर्मूला बना कैसे है। 100 माइनस डी लिख सकते हैं 75 को, क्योंकि हर एक चीज हम 100% मानते हैं। मार्क प्राइस के ऊपर अगर हमें 25% का डिस्काउंट दिया तभी तो 75% आएगा। उसी तरीके से यहाँ पे हमें 25% का प्रॉफिट हो रहा था, 150 रुपए का प्रॉफिट हो रहा था, वो हमने 100 प्लस बी के रूप में यहाँ पे नीचे लिख दिया। तो ये सिंपल रेशियो आ गया कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का। आप इस फॉर्मूले को भी याद कर सकते हैं, फॉर्मूला ये भी आपके काम ही आएगा। लेकिन हम कोशिश करते हैं कि ज्यादातर क्वेश्चन को बिना फॉर्मूले के और ज्यादा स्पीड में सोल्व करें। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन के जरिए देखते हैं कि कौन किस टाइप से क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। हम एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन ही यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% का बट्टा देता है, जिससे उसे 5% की हानि होती है। यदि वस्तु को अंकित मूल्य पर बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो देखिए दोस्तों कैसे करते हैं, हम मान लेते हैं यहाँ पे कि मार्क प्राइस हम मान लेते हैं यहाँ पे 100। ठीक है, मार्क प्राइस 100 मान लिया, 100 पर उसने 20% का बट्टा दे दिया, यानी कि उसने 80 रुपए पे वो चीज बेची। तो उसे क्या होता है, 5% की हानि होती है, लॉस होता है दोस्तों 5% का। इसका मतलब क्या हुआ, लॉस कैसे होता है, हम कॉस्ट प्राइस पे डिसाइड करते हैं कि कितना प्रॉफिट हुआ कितना लॉस हुआ। तो अगर 5% का प्रॉफिट सॉरी लॉस हुआ है, तो इसका मतलब कॉस्ट प्राइस के 95% पे सेल हुई है वो चीज। ठीक है,
तो कितने पे सेल हुई है कॉस्ट प्राइस के 95% पे। 80 उसने 20% का डिस्काउंट दिया था एमपी पे, यानी 80 में उसने बेचा, तो कॉस्ट प्राइस के 95% पे वो चीज बिकी। अब पूछा क्या है, यदि वह वस्तु के अंकित मूल्य पर बेचता, यानी अगर वो 100 रुपए में बेचता, यानी क्योंकि मार्क प्राइस 100 था, अगर वो 100 में बेचता तो उसे कितना प्रॉफिट होता। तो इस 100 की वैल्यू हमें चाहिए। एक टाइप से 80 की वैल्यू कॉस्ट प्राइस का 95% दे रखी है, 100 की वैल्यू निकालनी है, कितना आएगा। तो देखो सोल्व करो इसको, कैसे आएगा। इसको काटो पहले, 5 से काटो इसको, कितना आएगा ये 16, यहाँ पे 5 से काटो इसको, कितना आएगा 19। तो 16 की वैल्यू अगर 19 दे रखी है, यानी कॉस्ट प्राइस का 19%, 16 की वैल्यू क्या है कॉस्ट प्राइस का 19%, हमें 100 की वैल्यू चाहिए। तो कैसे निकालोगे, ये 16 इस साइड चला जाएगा, 19/16 इंटू 100, ये परसेंटेज में आंसर आएगा हमारा। तो देखते हैं कितना होगा, यहाँ पे करते हैं इसको, 19/16। अब कैसे सोल्व करोगे दोस्तों इसको, हमें पता है 1/16 क्या होता है, 1/16 ये फ्रैक्शन जो है ये कितना होता है दोस्तों 6.25, ये इतना होता है, इस चीज को याद रखिए। इसको अगर मैं 19 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो कितना आएगा, 19 छिका 114 पॉइंट, 19 की मल्टीप्लाई यहाँ पे कराओ 25 में, कितना आएगा 19×5 = 95, 19×2 = 38 और 9 47, यानी कि 0.47, ये 4.75 आएगा दोस्तों, 4.75। ठीक है, तो 114 ये था, 4.75 इसको ऐड कर दो, कितना आएगा 118.75, इतने परसेंट आया दोस्तों हमारा कॉस्ट प्राइस का यहाँ पे। इसका मतलब क्या हुआ, 100 से कितने ज्यादा बिका, 18.75 पे ज्यादा पे बिका, यही हमारा प्रॉफिट होगा। कैलकुलेशन इसी तरीके से करनी है दोस्तों। वैसे अब सीधा 1900 को, जी हाँ 1900 था, 1900 को अगर 16 से डिवाइड करोगे तब भी हमारा यही आएगा, कितना 118.75% किसका कॉस्ट प्राइस का, कॉस्ट प्राइस का। तो इसका मतलब क्या होगा, 100% से कितने ज्यादा पे बिका, 18.75 ज्यादा पे बिका, तो ये इसका प्रॉफिट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। बाय सेलिंग एन आर्टिकल एट 80%, यानी 80% पर एक वस्तु बेचकर एक व्यापारी 12% का नुकसान करता है। वही चीज हम मान लेते हैं मार्क प्राइस कितना 100, उसने 80% पर बेचा, यानी कि 80 का उसने बेचा, तो उसको क्या हुआ 12% का नुकसान हुआ, यानी कॉस्ट प्राइस का 88% पे वो चीज बिकी। ठीक है, व्यापारी द्वारा कमाए गए लाभ का प्रतिशत क्या होगा यदि वस्तु अपनी अंकित मूल्य के 95% पर बेची जाती। अगर 80 की जगह वो 95 में बेचता तो कितना उसको प्रॉफिट होता। ठीक है, सिंपल सी बात है, 80 की वैल्यू 88 दे रखी है, कॉस्ट प्राइस का 88%, 95 की वैल्यू निकालनी है, कितना आएगा कॉस्ट प्राइस का, निकाल। तो ये साफ साफ दिख रहा है 80 से 88 कब बनेगा, जब 1.1 से इसकी मल्टीप्लाई करवाऊंगा, यानी 1.1 टाइम है 80 का 88। तो यहाँ पे 1.1 से मल्टीप्लाई करवा दो 95 की, तो कितना आएगा, 11 से करवाते, 11×5 = 55, 11×9 = 99 और 5 = 104.5, इतने परसेंट कॉस्ट प्राइस का, इतने परसेंट आएगा दोस्तों। इसका मतलब क्या हुआ कि 100% से कितने ज्यादा बिक रही है, 4.5% ज्यादा पे वो चीज बिकेगी, इसका मतलब 4.5% का उसको प्रॉफिट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। एक दुकानदार किसी वस्तु को अंकित मूल्य के 4/5वें भाग पर बेचता है और उसे 10/3% की हानि होती है। यदि वह वस्तु को अंकित मूल्य पर बेचता तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। ये हमें पिछले क्वेश्चन जैसे दिख रहा है, तो देख लेते हैं 4/5 भाग का मतलब क्या है दोस्तों। 4/5 भाग, इसका मतलब है अंकित मूल्य का 4/5, यानी कि अंकित मूल्य अगर 5 था, मार्क प्राइस अगर 5 था, तो वो 4 में बेच रहा है, बस इस बात का मतलब ये होता है। तो मार्क प्राइस कितना था यहाँ पे 5, तो 4 में बेच के क्या हो रहा है, उसको 10/3% की हानि हो रही है, यानी कि यहाँ पे कॉस्ट प्राइस था, तो कितने पे जा रहा है, कॉस्ट प्राइस के 100 माइनस 10/3%, इतने पे वो चीज जा रही है। वैल्यू किसकी निकालनी है, अगर वो मार्क प्राइस पे ही बेचता, यानी कि वो 5 पे ही बेचता, तो वैल्यू क्या आती। तो कैसे निकालेंगे, कैलकुलेशन कैसे करेंगे। 4 की वैल्यू यहाँ पे दोस्तों ये दे रखी है, 100 माइनस 10/3%, हमें 5 की चाहिए। कैसे निकाल सकते हैं, अगर मैं इसमें एक ऐड कर दूं, मतलब 1 यूनिट ऐड कर दूं, 4 यूनिट की वैल्यू हमें पता है इतनी है, 5 यूनिट की निकालनी है, तो मैं 1 की वैल्यू निकाल लेता हूँ पहले, फिर वो इसके अंदर ऐड कर दूंगा। 4 की वैल्यू अगर ये है, 1 की वैल्यू क्या आएगी दोस्तों, इसको 4 से डिवाइड करो, 100 को 4 से डिवाइड करोगे कितना आएगा 25, माइनस 10/3 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा 10/12, और 10/12 क्या लिख सकते हो 5/6, तो 25 माइनस 5/6 वैल्यू आ गई इसकी, एक की 25 माइनस 5/6%। अब बस इसमें ऐड करनी है, तो इसको ऐड कर दो आप, क्योंकि 4 की वैल्यू ये है, 1 की वैल्यू ये है, 5 की वैल्यू आ जाएगी। इसके अंदर अब
ये वाली वैल्यू ऐड करनी है, यानी 25 माइनस 5/6। अगर मैं इसको ऐड करूं कितना आएगा दोस्तों, देखो हमें निकालना क्या है कि कॉस्ट प्राइस से कितने परसेंट ज्यादा पे वो चीज बिकेगी, यानी 100 से कितने ज्यादा पे वो चीज जाएगी। तो इतनी ज्यादा जाएगी दोस्तों, ये वाली इतनी, क्योंकि 100 तो यहाँ पे है ही। बस ये फाइंड आउट कर लो कितना, 10/3, ठीक है। ये प्लस 25 माइनस 5/6, और यहाँ पे माइनस का था दोस्तों 10/3, तो यहाँ पे माइनस आएगा। अब 10/3 और 5/6 को कैसे सोल्व करोगे, इनके हम क्या करते हैं, जो इनका हर दिया गया है नीचे, इसको सेम बना लेते हैं। 10/3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस का 20/6 इसको लिख सकता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई करवा दिया। यहाँ पे कितना होगा, 5/6 हमारा है ही, और हमारा क्या है 25। अब देखो इसको कितना आएगा, 20 माइनस 5 माइनस का 25/6, और ये हमारा 25 है। इसको सोल्व करो, 25 को अगर मैं डिवाइड करूंगा 6 से कितना आएगा, माइनस का 4.16, इतने लगभग इतना आएगा 4.16, और 25 हमारा यहाँ पे है ही। 25 में से अगर 4 को घटाओगे दोस्तों 21, और फिर 0.16 में घटाएगा, यानी 20.84 के आसपास हमारा आएगा ये कॉस्ट प्राइस का। तो 20.4 हमें क्या चाहिए, निकटतम पूर्णांक तक चाहिए। तो 20 के आसपास कौन सा है यहाँ पे दोस्तों, 20 से ज्यादा है और 21 के पास है, तो 21% हमारा आंसर आ जाएगा। कुछ नहीं किया दोस्तों, 5 पे बोल रहा था, 5 की चीज उसने 4 पे बेची है, तो इतने में बेची। अगर वो 5 में बेचता तो कितना प्रॉफिट होता, तो हमने कुछ नहीं किया, 1 यूनिट की वैल्यू निकाल ली ये, बस इसको 4 के अंदर ऐड कर दिया। थोड़ी कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी, और कैलकुलेशन इसी तरीके से कीजिए दोस्तों, आसान रहेगा आपके लिए। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति 16% छूट के बाद एक वस्तु को 18,000 में बेचता है, इसके बावजूद उसे 32% का लाभ होता है। यदि वह वस्तु को 9% छूट के बाद बेचे तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। यहाँ पे परसेंटेज के अंदर पूछा है दोस्तों, अगर परसेंटेज के अंदर पूछा है तो ये वैल्यू हमारे लिए कोई काम की नहीं है, हम इसके ऊपर कोई काम नहीं करेंगे, क्योंकि आंसर भी हमारा परसेंटेज के अंदर ही है। अब देखो 16% छूट के बाद बेचता है, यानी कि 16% छूट दी, मार्क प्राइस के 84 पे उसने बेचा, और क्या हुआ, उसे 32% का लाभ हुआ, यानी कॉस्ट प्राइस का 132% उसे मिला, ठीक है। अगर वो 9% की छूट के बाद बेचे, यहाँ पे 16% छूट थी, अगर 9% छूट दे यानी कि 91 में बेचे तो क्या होगा। 84 की वैल्यू दे रखी है 132, 91 की हमें चाहिए। काटो इसको, 12 से काटो, 12 7 84, ये 12 बच जाएगा 11 बार। तो 7 की वैल्यू 11 है, 91 की चाहिए, 13 गुना हो जाएगी, सिंपली 13 से मल्टीप्लाई करवा दो। 13 एकम 13, 13 एकम 13 14, यानी कॉस्ट प्राइस का 143% हमें मिलेगा, यानी कि 43% का हमें प्रॉफिट होगा। बस 20 सेकंड के अंदर आप इस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। जब एक वस्तु को 5% की छूट पर बेचा जाता है तो 14% का लाभ होता है। यदि छूट 11% हो तो लाभ क्या होगा। सिंपल एग्जाम में कैसे करना, 5% की छूट दे रखी है, यानी कि 95 लिखेंगे सीधा, कितने बेचा, कॉस्ट प्राइस के 114% में, क्योंकि 14% का लाभ हो रहा है। अगर वो 11% छूट देता, यानी कि अगर वो 89 में बेचता, तो कितना उसे प्रॉफिट होता। इसके काटो, 95 की वैल्यू 114% दे रखी है कॉस्ट प्राइस का, 19 पे कट जाएगा, 19 पंच 95, 19 छिका 114, यानी 5 की वैल्यू 6 दे रखी है। 5 की वैल्यू 6 यानी कि 1.2 टाइम है दोस्तों, ये ध्यान में रखना, 1.2 टाइम करके इसे आया, तो यहाँ पे भी गुणा कर देंगे 1.2 से, हमारा आंसर आ जाएगा। अगर मैं करूंगा तो लास्ट डिजिट हमारा 8 आएगा, क्योंकि 9 दूनी 18, तो 8 दोस्तों एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन सी। सीधा आंसर क्लिक करना है और आगे बढ़ना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। गिरी ने अंकित मूल्य पर 16% छूट देकर एक मशीन 46,000 रुपए में बेची और 19.7% का लाभ कमाया। यदि मशीन को 28% छूट पर बेचता तो कितने प्रतिशत लाभ होता। पिछले क्वेश्चन जैसे ही है, इसकी कोई जरूरत नहीं है हमें यहाँ पे। 16% छूट देता है, यानी कि 84 पे बेचता है, और कितना लाभ कमाता है 19.7, यानी कि कॉस्ट प्राइस का 119.7% उसे मिलता है। अगर वो 28% की छूट पर बेचता, यानी कि अगर वो 72 में बेचता, तो उसे कितना प्रॉफिट होता। 84 की वैल्यू दे रखिए ये, 7 से काटो दोस्तों, 7 से आएगा 12, ये 7 से आएगा, 7 एकम 7, 7 सत्ता 49, और 0.1, इतने आएगा ना, 7 एकम 7, 4 7 49, हाँ इतने आएगा। तो यहाँ पे 12 की वैल्यू आ गई हमारे पास 17.1, कॉस्ट प्राइस का 17.1%। तो 72 की निकालो, 12 6 72 होते हैं, यहाँ पे भी 6 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, कितना आएगा, 6 एकम 6, 6 सत्ता 42, 6 एकम 6 और 4 10, 102.6% हमारा आया कॉस्ट प्राइस का, यानी कि 2.6% का हमें प्रॉफिट होगा दोस्तों। सिंपल इसी तरीके से करना है, ज्यादा फॉर्मूला आपको यूज नहीं करना।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक दुकानदार ने अपने माल को 18% छूट देकर वो बेचता है, फिर भी 30% लाभ कमाता है। यदि वह अंकित मूल्य पर 12% की छूट दे तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा? तो देखिए दोस्तों, ये 18% छूट पर बेचता है, यानी कि कितना हो गया 82%, यानी कि कॉस्ट प्राइस ओ सॉरी मार्क प्राइस के 82 पे ये बेचता है। हमने मार्क प्राइस 100 माना हुआ है, इसने चीज 82 रुपए की बेची, तो उसे क्या हुआ 30% का लाभ हुआ, यानी कॉस्ट प्राइस का कितना मिला उसे 130% मिला। अगर वो 12% की छूट देता, 12% छूट मतलब 100 में से 12 आ गया, कितना आएगा 88। तो 88 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है कि कितने प्रतिशत का लाभ होगा उसे। तो कैसे करोगे इसको? इसको सोल्व करो, 2 से काटो 41, ये 2 पे जाएगा 65। तो हमें पता चल गया कि 41 की वैल्यू कॉस्ट प्राइस का 65% है। हमें निकालनी है 88 की वैल्यू। कैसे सोल्व करोगे इसको? 41 की वैल्यू ये है, तो एक की वैल्यू क्या आएगी 65/41%, और 88 की निकालनी है तो 88 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, इतने परसेंट हमारा ये आंसर आ जाएगा। अब देखो कैसे सोल्व करोगे दोस्तों इसको। 65 से 41 को डिवाइड करना थोड़ा मुश्किल होगा। हम 88 को क्या लिख लेते हैं 65 एज इट इज इंटू 88 को हमने लिख लिया 80, या फिर 82 लिख लो, सीधा कट जाएगा 82 प्लस 6, 88 को हमने ऐसे लिख लिया और डिवाइड बाय 41 हमारा था ही। ठीक है, अब कितना आएगा दोस्तों, यहाँ से डिवाइड करोगे ये 2 आ जाएगा, 65 तो मैंने एज इट इज लिखा, अंदर कितना आया ये 2 आएगा, प्लस 6 से मैं 41 को डिवाइड करूंगा, इसको एज इट इज लिख देता हूँ मैं 6/41। अब यहाँ पे कर लेते हैं 65 इंटू 2 कितना आएगा 130, प्लस हमारे पास बचा कितना 65 की मल्टीप्लाई 6 से कराऊंगा, कितना आएगा 6×5 = 30, 6×6 = 36, 37 39, 390/41। इतने परसेंट दोस्तों हमारा आंसर आएगा। अब देखो कितना बनता है, ऑप्शन के हिसाब से देख लेते हैं। 130 तो है ही, 130 में कितना ऐड हो रहा है, अगर मैं 390 को 41 से डिवाइड करूंगा तो 10 पे नहीं जाएगा, ये 9 पे जाएगा दोस्तों। तो 130 है ही, और 9 पॉइंट कुछ यहाँ से आएगा, तो हमारा कितना आएगा अप्रोक्स 139 पॉइंट कुछ, जो कि हमारा एक ही ऑप्शन दिख रहा है ये वाला। 100% से कितना ज्यादा है 39% ज्यादा है, तो यही हमारा प्रॉफिट होगा। इसी तरीके से सोल्व करने हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यापारी को 25% का लाभ होता है जब वह वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 10% की छूट देकर बेचता है। वह वस्तु के समान अंकित मूल्य पर 22% की छूट देता तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होता? वैसे ही सवाल है, कितनी छूट दे रहा है स्टार्टिंग में 10% की मार्क प्राइस पे, यानी मार्क प्राइस को 90 पे बेच रहा है, और प्रॉफिट कितना हो रहा है 25% का, यानी कि उसको कॉस्ट प्राइस का 125% मिल रहा है। अब अगर वो उस पर 22% की छूट दे, 22% यानी कि 78 में अगर वो बेचे, तो उसे कितना प्रॉफिट होगा ये निकालना है। तो निकालो, कैसे निकालोगे इसको, काटो 5 से, अगर मैं इसको काटूं कितना आएगा 18, और ये आएगा 25, यानी 18 की वैल्यू हमें 25 दे रखी है दोस्तों। किसकी वैल्यू चाहिए 78 की हमें वैल्यू चाहिए। कैसे निकालोगे, 18 की वैल्यू 25 है, एक की आएगी 25/18, और हमें 78 की चाहिए, इतने परसेंट हमारा ये आंसर आ जाएगा। तो काटो इसको दोस्तों, ये 6 से सीधा कट रहा है, 6 या 18, और 6 पे यहाँ पे आएगा 13। ठीक है, मल्टीप्लाई कराओ, 25 की 13 से मल्टीप्लाई कराएंगे कितना आएगा 25 या 75, 25 कम 25 और 7 32, 325/3%। अब इसको फिर से डिवाइड करो, 3 से डिवाइड करो तो सीधा 100 तो सीधा ही आएगा हमारा। अगर मैं 300 को 3 से डिवाइड करो 100% सीधा आ गया, बचा कितना 25/3%। यही हमें चाहिए था कि 100 से कितना ज्यादा है, ये 25/3% ज्यादा है, तो यही हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। जब किसी वस्तु को 37% छूट पर बेचा जाता है तो दुकानदार को 9% की हानि होती है, लेकिन जब इसे 28% की छूट पर बेचा जाता है तो उसे पिछले सौदे की अपेक्षा 7,072 रुपये अधिक मिलते हैं। ज्ञात करें कि वह वस्तु को किस मूल्य पर बेचे ताकि उसे न लाभ हो और न ही हानि हो। अब क्वेश्चन सेम ही है दोस्तों, बस एक स्टेप हमें ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि हमें वैल्यू दी गई है और आंसर भी हमें वैल्यू में ही पूछा है, तो परसेंटेज वाला चक्कर नहीं है, हमें इसका यूज करना पड़ेगा 7,072 का। पूछा क्या है कि वो किस मूल्य पर बेचे कि उसे ना लाभ हो और ना ही हानि हो। ना ही लाभ ना ही हानि कब होती है, जब हम कॉस्ट प्राइस पे ही सेल कर देते हैं, जितने की लेके आए थे उतने पे ही हमने उसको बेच दिया। तो सिंपल शब्दों में इसने पूछा क्या है, कॉस्ट प्राइस ही पूछा है कि कितना आएगा। चलिए देख लेते हैं हम कितना आएगा। 37% की छूट, 37 मतलब मार्क प्राइस का कितना 63, 63 पे अगर वो बेचे तो कितने 9% की उसको हानि होती है, यानी कि कॉस्ट प्राइस का उसको 91% मिलता है। ठीक है,
पिछले क्वेश्चनों की तरह ही है यहाँ तक तो, लेकिन 28% की छूट पर भेजा नहीं, उसमें बेचा आएगा, यहाँ पे बेचा जाता है 28% की छूट। 28% की छूट मतलब 72, मार्क प्राइस के 72% पे बेचा, तो कितना उसे उसे क्या हुआ, 7,072 रुपये अधिक मिलते हैं, 7,072 रुपये। अब देख लेते हैं, अगर वो 72 यानी कि 28% छूट पर बेचता तो कितने बिकती, ये चेक कर लेते हैं पहले। यहाँ पे क्या आएगा, तो 63 की वैल्यू कॉस्ट प्राइस का 91% है, काटो इसको, कितने में कट रहा है ये, 7 से कट रहा है, 7 से 9 आएगा, यहाँ पे आएगा 13। तो 9 की वैल्यू 13% है दोस्तों, 72 की निकालनी है, कितने गुना है, 8 गुना। तो यहाँ पे भी 8 गुना कर दो, 13 8 कितना हो गया, 104%, यानी कि कॉस्ट प्राइस का 104% उसे मिलता अगर वो 72 में बेचता। पहले उसे 91% मिल रहा था कॉस्ट प्राइस का, अब उसे मिल रहा है दोस्तों कॉस्ट प्राइस का कितना, 104%। तो कितना डिफरेंस है यहाँ पे, 91 से 104 में जाएंगे, कितना डिफरेंस है, 13 का, यानी कि 13% की वैल्यू ही हमें ये दे रखी है क्वेश्चन के अंदर, 7,072 रुपये। ठीक है, निकालने क्या है, 100% कॉस्ट प्राइस का, यानी कॉस्ट प्राइस ही निकालना है। 13 की वैल्यू ये है, एक की वैल्यू क्या आएगी, डिवाइड करो इसको 13 से काटो, 13 पंजे 65, 5 7 13 चौक 52, 5 2 13 चौक 52, 540 आ गई दोस्तों 1% की वैल्यू। ठीक है, 100% की क्या आएगी, इसके पीछे 2 जीरो चिपका दो, बस यही ए हमारा आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करना, पिछले क्वेश्चन की तरह है, बस ये देखना था कि 72 पे अगर बेचेगा तो ये वैल्यू कितनी आएगी। यहाँ पे हमें पता चल गया कि 104% आएगी कॉस्ट प्राइस का। पहले 91 मिल रहे थे कॉस्ट प्राइस के, अब 104 मिल रहे हैं कॉस्ट प्राइस के, डिफरेंस है 13% का। 13% की वैल्यू ही 7,072 दे रखी है, बस काट कूट के निकाल लेंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन था। तो दोस्तों हमने कई क्वेश्चन देखे, जो डिस्काउंट से क्वेश्चन है वो इसी टाइप से पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर। तो बिना फॉर्मूला यूज किए आप इस तरीके से इन क्वेश्चनों को कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगे, कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल हो तो लाइक जरूर कीजिए, और अगर कुछ इंप्रूवमेंट आपको चाहिए तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हो। थैंक यू दोस्तों।